नाज़रीन, इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की सरजनिश की। अदालत ने पूछा, मायावती के बयान पर क्या कार्रवाई की गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो मायावती के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। इस वक्त की अहम खबर नाज़रीन हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की सरजनिश की है। अदालत ने पूछा, मायावती के बयान पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो मायावती के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की सरजनिश की है। मायावती के बयान को लेकर के अदालत ने पूछा कि क्या कुछ कार्रवाई की गई है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो मायावती के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट? देखिए, हेट स्पीच को लेकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आज सख्त दिखा, उन तमाम राजनेताओं पर सख्त दिखा सुप्रीम कोर्ट। मायावती, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं पर सख्त दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये पूछा कि आखिर इस प्रकार की बयानबाजी पर उन लोगों ने क्या कार्रवाई की। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि उन्होंने इस पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कल चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल को 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में तलब किया है। तो अब चुनाव आयोग ये तय करेगा कि जो राजनेता या प्रवक्ता चुनाव संबंधित ऐसे बयानबाजी करते हैं जो धर्म और समुदायों पर इफेक्ट करता है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया अपनाई जानी चाहिए चुनाव आयोग को लेकर, जिस पर नाराजगी भी जताई। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मायावती और उन तमाम नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कल देखना यह होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनाव आयोग अपना क्या कुछ जवाब देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम राजनेताओं द्वारा धर्म के आधार पर बयानबाजी पर गहरी नाराजगी जताई है। मुंताजा जी बिल्कुल। सुशील, और मायावती की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस सबसे? जी देखिए, उन तमाम नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। तो अदालत ये तय कर सकता है कि उन राजनेताओं को लेकर चुनाव आयोग प्रकार की कार्रवाई करे। वो चुनाव आयोग क्या कुछ करे, ये तमाम चीजें जब कल चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो ही तय की जाएगी। जी बिल्कुल सुशील, और जिस तरह से बयान लगातार आ रहे हैं लीडरों की जानिब से, चाहे फिर वो मेनका गांधी हो, संजय रावत हो या फिर साक्षी महाराज हो, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जो कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, और इलेक्शन कमीशन को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उस मामले को लेकर ही एक गाइडलाइन बनाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी कि एक गाइडलाइन बनाई जाए ताकि इस प्रकार के नेता इस प्रकार के बयानबाजी ना करें। लेकिन फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या कोई ऐसी गाइडलाइन फ्रेम करता है सुप्रीम कोर्ट कि राजनेता चुनावी मतदान के समय इस प्रकार की बयानबाजी ना करें। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा तो